इंदौर शहर एक बार फिर से आस्था, संस्कृति और सामाजिक एकता के रंगों में रंगा हुआ नजर आया। भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव के अवसर पर सिंधी समाज के द्वारा निकाली गई भव्य एकता संदेश वाहन रैली ने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हजारों की संख्या में समाज के लोग, युवा शक्ति, मातृ शक्ति और बच्चों ने इस यात्रा में हिस्सा लेकर धर्म और संस्कृति को संरक्षण के साथ समाज में एकता का संदेश दिया। इंदौर में हर वर्ष भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव पर सिंधी समाज द्वारा भव्य आयोजन किए जाते हैं, लेकिन इस बार निकली एकता संदेश वाहन रैली ने एक बार फिर से समाज की एकता और एकजुटता की मिसाल पेश की है। चेटीचंड युवा समिति, सिंधी समाज के युवा और महिला संगठनों तथा समग्र सिंधी समाज के संयुक्त बैनर तले निकाली गई इस भव्य वाहन रैली में हजारों लोग शामिल हुए। दशहरा मैदान से शुरू हुई यह विशाल यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए आगे बढ़ी तो पूरे रास्ते में श्रद्धा और उल्लास का माहौल दिखाई दिया। जगह जगह समाज के लोग और नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर रैली का स्वागत किया। भगवान झूलेलाल को सिंधी समाज के इष्ट देव के रूप में पूजा जाता है और उनका जन्मोत्सव पूरे देश में चेटीचंड के रूप में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इंदौर में भी सिंधी समाज ने भव्य एकता संदेश वाहन रैली निकालने का आयोजन किया। यह रैली शहर के प्रसिद्ध दशहरा मैदान से शुरू हुई, जहां सुबह से ही समाज के लोगों की भारी भीड़ जुटने लगी। युवा वर्ग, महिलाएं, बच्चे और वरिष्ठ नागरिक पारंपरिक परिधान में बड़ी संख्या में इस आयोजन में शामिल हुए भी देखने को मिल रही है। तो ये उत्साह का वातावरण भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव कार्यक्रम अभी से शुरू हो गया और 20 तारीख को ऐतिहासिक हमारे यहाँ शोभा यात्रा निकलती है मंदिर से, जो विभिन्न स्थानों होते हुए रात को सिंधी कॉलोनी में समाप्त होती है। 20 तारीख को जो चेटीचंड का पर्व है, उसके लिए आपकी ओर से क्या संदेश है? सभी समाजजनों से ये कहूँगा कि इस अवसर पर हम सब इस भव्य यात्रा में शामिल हो। जैसे ही वाहन रैली का शुभारंभ हुआ, पूरे क्षेत्र में भगवान झूलेलाल की जयकार और भक्ति गीतों की गूंज सुनाई देने लगी। रैली में सैकड़ों वाहन शामिल थे, जिन्हें झंडों और धार्मिक प्रतीकों से सजाया गया था। इस एकता यात्रा का संदेश केवल धार्मिक उत्सव मनाना नहीं, बल्कि समाज में एकता, भाईचारे और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करना भी था। रैली दशहरा मैदान से निकलकर मणिकबाग ब्रिज, खाटीवाला टैंक, महाकाल चौराहा और सिंधी कॉलोनी जैसे प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। इन मार्गों पर बड़ी संख्या में लोग खड़े होकर इस भव्य यात्रा का स्वागत करते हुए दिखाई दिए। यही जो आपने बताया कि हम ये जैसे 20 तारीख को हमारा चेटी महापर्व है चेटीचंड, उसको वो उत्साह से मनाने के लिए तैयारियां चलती हैं और हमारे युवा पूरे संगठित होकर आज बाइक रैली निकाल रहे हैं। जैसे पूरे शहर में समाज में मैसेज जाए कि 20 तारीख को सबसे ज़्यादा आके तादाद में उस रैली को, उस शोभा यात्रा उसको कामयाब बनाएं। और यही कि हम पूरे देश के, सिर्फ समाज के नहीं, सारे देशवासियों को, शहरवासियों को मैसेज है, हम एकता में रहें, एकता में अनेकता है, जैसे सब मिलकर हम देश और समाज के भला कर सकें। यही संदेश है कि आपस में सब मिलजुल कर देश के लिए कोई काम करें, देश की, शहर की सेवा करें। जैसा हमारा शहर हर चीज़ में, सफाई में, इनमें अव्वल आ रहा है, तो हमारा चेटीचंड की रैली भी है, बाइक रैली भी, और जो शोभा वो भी अव्वल आ जाए। कई स्थानों पर समाज के लोगों ने मंच बनाकर रैली का स्वागत किया और पुष्प वर्षा कर भगवान झूलेलाल की आरती उतारी। पूरे रास्ते श्रद्धालु भगवान झूलेलाल के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते चले। इस वाहन रैली में समाज की युवा शक्ति का जोश भी साफ दिखाई दे रहा था। युवाओं के साथ साथ महिलाओं और बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मातृ शक्ति की सक्रिय भागीदारी इस रैली की विशेष पहचान रही। बड़ी संख्या में महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में इस यात्रा का हिस्सा बनी और समाज की एकता को मजबूत करने का संदेश दिया। हम जैकबाद पंचायत की तरफ से यही कोशिश है कि हर साल हम अपना मंच लगाते हैं। आज भी हमने एक मंच लगाया है मानिकबाग रोड पे, और 20 तारीख को जो कार्यक्रम है उसलिए भी हमने एक बड़ा मंच जैकबाद भवन में से लेके एक जुलूस की सूरत में वहाँ जाएंगे और वहाँ एक मंच जो लगा हुआ है वहाँ प्रसाद का भी वितरण होगा। और ये उपस्थित है, युवा की उनकी उपस्थिति सब युवा भी साथ में होंगे, बुजुर्ग भी साथ में होंगे, बच्चे भी साथ में होंगे, और जो महिला विंग है वो भी हमारे साथ होगी, और बड़े धूमधाम से ये हम पर्व मनाएंगे 20 तारीख का। जय झूलेलाल, राधे राधे, जय झूलेलाल। मैं इंदौर में रहता हूँ पिछले 70 साल से। ये पिछले 15-16 साल से टू व्हीलर वाहन रैली सिंधियों की एकता करने के लिए निकलती है।
इंदौर में चेटी चंद का मेला भी जो अच्छा निकल रहा है, पूरी इंडिया वर्ल्ड में निकलना चाहिए। यहाँ से मैं इंदौर से वर्ल्ड के सभी सिंधी समाज को, हिंदू सिंध वाले वर्ल्ड में सभी को, रहने वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस वक्त एकता की ज़रूरत है सभी को, चाहे सिंधी हो चाहे हिंदी हो। हिंदुओं को भी एकता की ज़रूरत है, सिंधी को भी, हिंदू राष्ट्र की भी ज़रूरत है। राधे राधे बोलते हुए मैं ये सभी को बोलूँगा, इस वक्त एक बन के रहें, जिसमें सबकी समस्या हल होगी पूरे हिंदुस्तान की। मैं रामचंद्र वैसायनी रामा सेठ, ओनली ट्रैफिक कंट्रोल। यात्रा कहाँ से यात्रा जो दशहरे मैदान से निकली है, सिंधी कॉलोनी ख़त्म होगी, अनेक जगह प्रसाद बांटे जाएंगे। आज कम से कम 1 लाख गरीबों का भोजन प्रसादी बांटी जाएगी। और मैं ओनली ट्रैफिक कंट्रोल रामचंद्र वैसायनी रामा सेठ पिछले 50 साल से ट्रैफिक समस्या से जुड़ा हूँ। मैं ट्रैफिक समस्या डेली जागरूकता लाता रहता हूँ पूरे विश्व में और वर्ल्ड में। जय हिंद, जय भारत, हरिओम, शांति और जय झूलेलाल बोलते हुए यही कामना करता हूँ, हिंदू और सिंधी सब एक बने और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र करें। राम राम, जय श्री राम। रैली में शामिल कई सामाजिक संगठनों ने भी समाज की सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को लेकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। इस अवसर पर इंदौर के सांसद शंकर लालवानी सहित कई गणमान्य नागरिक भी इस रैली में शामिल हुए। उन्होंने समाज के लोगों को भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी और समाज की एकता की सराहना की। आयोजकों ने बताया कि यह रैली हर वर्ष निकाली जाती है और इसका उद्देश्य समाज के लोगों को एक मंच पर लाना और नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना है। इंदौर में सिंधी समाज द्वारा निकाली जाने वाली यह सबसे बड़ी वाहन रैली मानी जाती है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होकर समाज की एकजुटता का प्रदर्शन करते हैं। जन्म उत्सव 20 तारीख को, जिसके स्वरूप में चेटी चंड के रूप में मनाया जाता है, जिसकी भव्य एकता संदेश यात्रा 15 तारीख, जो कि आज भव्य एकता संदेश यात्रा युवाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा, वरिष्ठों द्वारा निकाली है, जो प्रत्येक घर में से सदस्य निकल के आज एकता संदेश यात्रा में सम्मिलित होते हैं। आज वो पूरी संदेश यात्रा यहाँ पे निकाली जा रही है, जो समाज की एकता के लिए पूरे शहर भर में घुमल के और पूरे शहर भर में भ्रमण करते हुए संदेश देने जाते हैं कि 20 तारीख को शोभा यात्रा में सब जने सम्मिलित हो। आप सबको, मीडिया वालों को, पूरे समाज भर को चेटी चंड की लख बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरा मैदान से लेकर पूरे शहर में अपने भ्रमण करते हुए साधुवाद समाज में एक साथ समापन होगा। यात्रा के लिए क्या संदेश है जो मुख्य यात्रा निकलेगी उसके लिए आपकी ओर से? यात्रा के लिए केवल एक ही संदेश है कि हम सब जने मिलकर रहें, साथ में रहें, समाज पूरा ताकत के साथ सबके साथ खड़ा रहे, नशा मुक्त हो, समाज में सबको साथ दें, प्रत्येक जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसको हम सहयोग प्रदान करें। सांसद जी भी आए हैं। सांसद जी सिंधी समाज के, और वो हमेशा रहना चाहिए, और साथ में समाज में वो भी एक सामान्य बन के यहाँ पे साथ में सहयोग करते हैं। ये कहना चाहेंगे, हम लोग समाज की, जो समाज जन आते हैं उनकी सेवा है, ये एक बहाना है, समाज की सेवा करने का मौका मिलता है, क्योंकि हर साल यही चीज़ें हैं, बार बार तो मिलता नहीं है मौका ऐसा। आज मौका मिला है हमारी रूपा पंचायत को, तो ये सेवा करेगी पूर्ण रूप से। कितने वर्षों से ये सेवा दे रहे हैं? ये जब से ये बाइक रैली चलती है, लगभग 13 से 14 साल हो गए, तो तब से ये सेवा चल रही है हमारी। आज रैली का आयोजन भी रखा गया है। ये रैली कहाँ से निकलेगी? ये रैली यहाँ से दशहरा मैदान से निकल करके सिंधी कॉलोनी तक जाएगी, बीच में गोपुर चौराहे से होते हुए मऊ नाका से होते हुए जाएगी। सिंधी समाज में काफी उत्साह सिंधी समाज में बहुत उत्साह है इस रैली का। उनको छोटे बड़े बुजुर्गों का बहुत है, उनको खुशी होती है कि ऐसा आयोजन हो रहा है। युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं नशे की ओर आकर्षित हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, युवा पीढ़ी नशे के इधर जो आकर्षित हो रही है, तो हम लोग उनको समझाते हैं, समाजन बड़े जो है उनको समझाते हैं, बेटा आज के टाइम में ये नशे की आदत छोड़ दो, तो वो समझते हैं, वो छोड़ते भी हैं। इस प्रोग्राम में कौन कौन सम्मिलित हुए हैं यहाँ पर आज? अभी तो बहुत सारे लोग सम्मिलित हुए हैं। अभी जैसे शंकर भैया आएंगे, पंकज है, अनिल जी है, और ये कविता जी है, वो समाजन बहुत सारे आए हुए हैं। अभी ये जो सेवा कार्य आप करते हैं, इसके पीछे क्या सोच बनी थी? इसके पीछे सोच ये बनी हुई है कि ये मौका ऐसा बार बार नहीं आता है, साल में एक बार होता है। समाज में एकता नजर आए, इसके लिए समाज में एकता नजर आए वो अलग चीज़ है। ये सेवा, देखो सेवा क्या है कि सेवा मिलने का मौका चाहिए, तो हमारी रूपा पंचायत को हमेशा ये मौका मिलता है कि ऐसी सेवा, जैसे पानी हुआ, शरबत हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स हुई, बिस्कुट हुआ, तो ये सेवा मिलती है तो हम लोग करते हैं। और क्या आयोजन करती है आपकी संस्था? संस्था जैसे जनेऊ का प्रोग्राम करती है,
है ना। और बच्चों का प्रोग्राम भी करती है, बहुत सारे प्रोग्राम करती है। अभी 14 अप्रैल को जनेऊ का प्रोग्राम है, जो हम लोग सिंधी समाज के लिए निःशुल्क करते हैं हर साल। ये करते हैं अपन सिंधु सेवा परिषद में, झूलेलाल मंदिर में। रैली का समापन साधु वासवानी उद्यान पर हुआ, जहां समाज के वरिष्ठ नागरिकों और सामाजिक संगठनों के जनप्रतिनिधियों ने भगवान झूलेलाल की आरती कर समाज की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इस आयोजन ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि जब समाज एकजुट होकर अपनी संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाने का संकल्प लेता है तो वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाता है। भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव पर निकाली गई यह भव्य एकता यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बनी, बल्कि समाज में भाईचारे और एकजुटता का मजबूत संदेश भी दे गई। देखिए, चेटी चंड युवा समिति द्वारा आज इंदौर शहर में एक विशाल 2 पहिया वाहन रैली निकाली जा रही है, जो कि संभवतः देश की सिंधी समाज की सबसे बड़ी 2 पहिया वाहन रैली इंदौर शहर में निकाली जाती है। ये भगवान झूलेलाल जी के जन्मोत्सव चेटी चंड पर निकालने वाली शोभा यात्रा का एक इंदौर वासियों को निमंत्रण देने निकलती है। इस यात्रा का हमारा ये 13वां वर्ष है। इसमें समाज के साधु संतों के सानिध्य में ये यात्रा निकलती है व इसका मार्गदर्शन समाज के वरिष्ठ जन करते हैं। इस यात्रा में समाज की मातृशक्ति, समाज के बच्चे भगवानों की वेशभूषा में शामिल होते हैं और वो पूरे युवा पूरे रास्ते भर झूमते हुए दशहरा मैदान से सिंधी कॉलोनी तक जाते हैं। ये यात्रा इंदौर शहर के दशहरा मैदान से निकलती है। इसमें सभी युवा एक शहरवासियों को अपने आराध्य देव के जन्मोत्सव में शामिल होने के साथ साथ नशा छोड़ो, सही राह से जोड़ो का भी मैसेज देते हुए चलते हैं। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।